तो साथियों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो जिनका भी 7 अगस्त को है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कम गलती हो। तो चलिए, हम लोगों ने पहला सेट देख लिया था। इसमें टोटल 15 सेट्स है, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला सेट हमने अपलोड कर दिया है। अभी हम लोग सेकंड सेट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किस दिन प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपका फ्रेंच से लिया गया है, फ्रांस। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण। ये नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को बात करें, शपथ कौन दिलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? तो ये 14 डेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो 15 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन का बात करें तो 1951 ईस्वी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है सीएजी का बात करें, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा हो जाएगा? 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आकाशगंगा का आकार है, आकाशगंगा का आकार यानी मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है? तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्पिलाकार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक विश्व इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो बाई 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का ओजोन। ओजोन पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित रखता है। 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। नेक्स्ट, भूटान का साम्राज्य जायस हिमालय में स्थित है। तो भूटान का साम्राज्य हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में। हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में आपको भूटान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी का बात करें तो ये आपकी अरावली से निकलती है।
16 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो कौन सा बांध है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणसूर सागर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल। केरल रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाण काल में बात करें शिला चित्रकारी का तो कहाँ पाया जाता है? 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाएं का बात करें तो ये बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन। ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता था डायनेस्टी। नेक्स्ट, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो तराइन का युद्ध हो जाएगा 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तराइन। नेक्स्ट, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? तो चौसा हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1939 में और कनौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1539 में और 1540 में हुआ था आपका कनौज और बिलग्राम। तो यहाँ पर 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है। 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखा है। नेक्स्ट, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो किस पर कब्जा कर लिया था? 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास पर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल का बात करें 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें से किसने रखी थी? 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट, सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी,
ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में कब शुरुआत की गई थी? 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1951 में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो भारत सरकार का मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ये मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं। नेक्स्ट, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो भारत में राज्य सरकार द्वारा कौन से कर लगाए जाते हैं? 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शराब पर उत्पादन शुल्क, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे बिहार में शराब बंद है। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एफसीसीबी का बात करें तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स एक शाकाहारी सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है? 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंसों की दौड़। नेक्स्ट, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका पंजाब का है। 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शास्त्रीय संगीतकार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरद पवार। शरद पवार एक पॉलिटिशियंस है जो कि महाराष्ट्र में से आते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब किस मार्च को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। कैलाश सत्यार्थी डैश के संस्थापक हैं? तो कैलाश सत्यार्थी का बात करें तो ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ेगा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो सतह से हवा में मारने वाली कौन सी मिसाइल है? तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल क्या करता है? जमीन से सतह में मार करता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर क्या होता है कंप्यूटर के संदर्भ में? 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानव मस्तिष्क, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 क्या होता है? गीगाबाइट्स होता है, जेटाबाइट्स होता है, टेराबाइट्स होता है, एक्साबाइट्स होता है। तो 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराबाइट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? एंड गेट है, और गेट है, नॉट भी है, यानी सभी लॉजिक गेट्स हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? तो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? यानी प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो प्रेशर के लिए पास्कल इस्तेमाल किया जाता है। 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल्स। नेक्स्ट, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग का मापांक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तोप का गोला दागा गया है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रक्षेप गति, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो जल की कठोरता के लिए कौन से आयन जिम्मेदार है? 58 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो ये आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के उत्तरदायी होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइबोसोम। 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट, ग्रेंगर और मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उसके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो मटर हो जाएगा। 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? तो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति कौन सी है? 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरन सिल्वर चींटी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में जब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बढ़ने लगता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ल्यूकीमिया। 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी, डब्ल्यूबीसी जब बढ़ता है तो बनता है ल्यूकीमिया, और जब आरबीसी बढ़ता है तो पॉलीसाइथीमिया होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुड लाइस, गोबर मक्खिया और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पदार्थों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपर दाहरी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राज्य पेनिसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो 65 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपावली। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 66 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 142.86 करोड़, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन बना है? तो 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां। नेक्स्ट,
मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126। फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 70 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजकों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजक उस समूह से संबंधित नहीं है? तो 3 किसी तरह से, 4 ऑप्शन में से 3 किसी न किसी तरह से सेम है लेकिन एक अलग है। कौन सा हो जाएगा? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा। 71 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर VCDR, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं आंसर बताते रहूँ मैथ्स और रीजनिंग का, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पर 73 का आपका तीसरे स्थान पर आएगा, तो इसको अल्फ़ाबेट अरेंज करना है। तो 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीरीज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 74 का क्या हो जाएगा आपका? 74 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4733, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 75 का बात करें, 75 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट, 76 का बात करते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट, 77 का बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 78 का बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 79 का बात करें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 का बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, select the option that will improve the underlined parts of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. यहाँ पर क्वेश्चन है, we were took on the vineyards for a tour. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडरलाइन जो दिया गया है, तो यहाँ पर 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेकन टू। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 82 का बात करें तो बेटरमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो 82 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिट्रोटेशन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। Select the option that will improve the underlined parts of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. Although he got the message, he rushed home. तो इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा? 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा as soon as he got the message, he rushed home. Next, select the option that can used as one word substitution for the given groups of word. A type of substance or material that burns very quickly. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफ्लेमेबल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी। 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटनरी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिटेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो आपको यहाँ पर एरर फाइंड करना है। इफ़ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे, आई शैल गिव हिम दिस बुक। तो कौन सा
एरर है। 86 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ आई विल मीट, ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वोलाटाइल 87 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टेन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है? 88 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑकरेंस, ऑकरेंस। नेक्स्ट, parts of the given sentence have been given as options. One of them contains grammatical error. Select the option that has the error. आपके पास यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, इसमें एरर बताना है। I could not went for my sister's wedding in Rajasthan as I had my final examination at that time. तो एरर कहाँ पर है? 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा could not went, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the following sentences has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The Nature Channel gives a lot of interesting information on wildlife. तो 90 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा gives a lots of, ये गलत है। नेक्स्ट, सप्रिष्य का विलोम शब्द है। सप्रिष्य का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा अस्पृश्य, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दार्शिका शब्द में प्रत्यय है। 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाधन ईश का संधि रूप होगा तो महेश हो जाएगा। 93 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश। नेक्स्ट, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्पृह। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। 95 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतवासी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्य शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। 96 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्न का मतलब हो गया अनाज, अन्य मतलब दूसरा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। 97 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरी। नेक्स्ट, आज का अनेकार्थी बताइए। 98 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूरी। मीमांसा का सही परिभाषी शब्द है। 99 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समालोचन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया है। 100 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी कार्य की विशेषता की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, सेकंड रहा हमारा प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।